डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू डिग्रीज में निकालते हैं। टुडे वी शैल स्टडी मेथड्स फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ trigonometric ratios in degrees। इसको निकालने के लिए बच्चों हम एक चार्ट बनाते हैं। और इसमें अलग अलग कॉलम लेते हैं। एक कॉलम होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। उसके बाद डिग्री हम लोग 0 से लेकर 90 तक लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 10th क्लास में 90 तक ही पढ़ना है। 90 के बाद आप 11, 12 में पढ़ोगे। अब हम क्या करते हैं, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बिल्कुल सरल मेथड आपको बता रहा हूँ, जिससे आप कुछ समय में ही अपना चार्ट तैयार कर लेंगे। 0 से 90 डिग्री तक सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आप तुरंत निकाल लेंगे और फिर उसका यूज़ करके आप इजीली सवाल को बना सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 से शुरू होने वाली काउंटिंग नंबर्स कंसेक्यूटिवली लेते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड 4। सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। सब पे रूट चढ़ा देते हैं। यही हो जाता है आपका साइन का वैल्यू। 0/4 मीन्स 0 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0 विल बी 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 विल बी 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/√2, √3/2, 4 1 जा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। ये साइन का वैल्यू हो गया। इट मीन्स साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। कॉस का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इधर से शुरू करते हैं और उल्टा लिखते चले जाते हैं। 1 को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। अब tan निकालेंगे। एक फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कुछ फार्मूला इसमें और ध्यान रखना है। साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है। इससे 2 फार्मूला निकलता है। साइन होता है कोसेक का उल्टा, साइन इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक एंड कोसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन। एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा कॉस और सेक का प्रोडक्ट 1 होता है। इससे फिर 2 फार्मूला निकलेगा। कॉस होगा सेक का उल्टा, कॉस इज इक्वल टू 1 बाई सेक एंड सेक इज इक्वल टू 1 बाई कॉस। फोर्थ, tan और कॉट का रेशियो 1 होता है।
tan होता है cot का उल्टा, और cot होगा tan का उल्टा 1/tan। इस फार्मूला को ध्यान में रखना है, इसका इस्तेमाल हम लोग इसमें करेंगे। tan क्या होता है? sin बाई cos, यानी sin 0/cos 0 इज इक्वल टू tan 0। 0/1 0, sin 30/cos 30 इज इक्वल टू tan 30। तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 कट के 1/√3 बच गया। 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करोगे तो 1 हो गया। 2 कट के √3 हो जाएगा। एंड व्हेन एनी नंबर, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, व्हेन एनी नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 0, then we shall get the result undefined, infinitive. Now cot होगा tan का उल्टा, तो 0 का उल्टा 1/0 इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और इन्फिनिटिव का उल्टा 0। या ऐसे करके इसको राइट साइड से उल्टा लिखते चले जाओगे तो आपको सारे का वैल्यू निकलता चला जाएगा। इसको उल्टा लिख दीजिए, इन्फिनिटिव, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 एंड देन 0, कॉट निकल गया। नाउ सेक, सेक का वैल्यू क्या होता है? 1/cos। सेक होता है 1/cos, यानी cos का उल्टा। तो सेक 0 मीन्स 1/cos 0, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। कोसेक, कोसेक होगा कोसेक होगा साइन का उल्टा 1/sin, साइन को उलटते चले जाओ, तो कोसेक 0 मीन्स 1/sin 0, तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, या इधर से आप उल्टा लिखते चले जाओ, इन्फिनिटी 2 √2, 2/√3 एंड 1। आपका चार्ट कंप्लीट हो गया। अब इस वैल्यू को पुट करके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सवाल बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 1 of 1। पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका sin 60 डिग्री। क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन कहता है पहला इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है। बस इस चार्ट में सारा वैल्यू अब आपका आ गया। चार्ट से वैल्यू आपको देखना है और इसमें भरना है। आप बनाओगे, प्रैक्टिस जब हो जाएगी खुद ब खुद याद हो जाएगा। एक बार आप देख लोगे, 1-2 बार बनाओगे, आपके माइंड में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। sin 60 डिग्री कितना होता है? sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ लिख दिया √3/2 इंटू cos 30 डिग्री √3/2 प्लस sin 30 डिग्री 1/2 cos 60 डिग्री 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 विल बी रिमूव्ड,
when root 3 will be divided by root 3, then root will be removed, means we shall get 3 by 2 2 या 4 plus 1 by 4, 4 LCM हो गया, 3 plus 1 means 4 by 4, 1 आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है। अब इससे आप 8.1 पूरा बना लोगे। अब इसमें आपको ज्योमेट्रिकली भी पूछता है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन रहेगा ज्योमेट्रिकली इवैल्यूएट values of all trigonometric ratios for 45 degree, 30 degree and 60 degree। यही मेन है, ये ज़्यादा आपको पूछता है। इसके अलावा 0 और 90 का नहीं आता है ज्योमेट्रिकली। ये मुख्य है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको आप देख लो। सबसे पहले हम 45 डिग्री के लिए सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू ज्योमेट्रिकली निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। आइसोसेल्स राइट angle means the right angle triangle in which any two sides are equal to one another, that is known as isosceles right angle triangle। तो suppose that A होगा तो भी A होगा, because both sides are equal and angle B is right angle। when one angle of a triangle will be 90 degree and any two sides will be equal, then we can say that that triangle is राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी दो साइड्स बराबर हों और एक एंगल 90 का हो। अब ये हो गया, ये हो गया। इसमें एक्यूट एंगल, एक जोड़ जान लीजिए आप, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू एक्यूट एंगल के लिए ही निकाला जाता है, निकलता है, राइट एंगल के लिए नहीं निकलता है। इसमें दो एक्यूट एंगल है। इस एक्यूट एंगल के लिए तो जो ही दो साइड इक्वल होगा, आपको मालूम है ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हो 9 क्लास में कि इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। तो जब दो साइड यहाँ इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो इन 90 का है तो कितना कितना का होगा, 45 और 45 का होगा। अब आप किसी भी एंगल से निकाल लो। अब जैसे हमको निकालना है, नाउ इन ट्रायंगल ABC निकालना है साइन 45 डिग्री। तो इसके लिए तब साइन होता है किसका किसका रेशियो, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रेशियो। इसके लिए परपेंडिकुलर भी A और हाइपोटेनस पहले निकाल लीजिए। तो हाइपोटेनस मीन्स AC, हाइपोटेनस मीन्स AC, AC इक्वल टू पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, A² प्लस A² मीन्स रूट ओवर 2A² मीन्स रूट 2 इंटू A। एस का वैल्यू निकल गया, या एस का वैल्यू लिखेंगे रूट 2 इंटू A। ये कट गया तो 1/√2 हो गया। अब चार्ट में आप देख लो, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2, 1/√2 आ गया। इसी तरह कॉस 45 का निकालोगे, कॉस का रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस क्या होगा, A और हाइपोटेनस रूट ओवर √2A। ये भी कट के 1/√2। कॉस 45 का चार्ट में देखिए, ये भी 1/√2 है, 1/√2 आ गया। tan 45 डिग्री, tan होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो इसके लिए परपेंडिकुलर A और बेस भी A, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है। चार्ट में देख लीजिए, tan 45 डिग्री 1 हो गया। इसी तरह अब आपको मालूम है कि कॉट होता है, यहाँ देखिए
कॉट होता है tan का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा, और कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो सीधा निकलते चले जाओ। कॉट 45 हो गया, 1 का उल्टा 1, सेक 45, तो सेक हो गया कॉस का उल्टा 1/√2 का √2। सेक 45 आप देख लो, √2 है ना। कॉसेक 45 डिग्री, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन है 1/√2, कोसेक ये भी √2, यहाँ देख रहे हो कोसेक 45 √2। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आपको निकल गया। इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकली हाउ विल वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन डिग्रीज। अब हमें निकालना है 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। सपोज दैट अवर इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ABC। इससे एक वर्टेक्स A से अपोजिट साइड BC पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। सपोज दैट दिस इज D। तो इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, let ABC is an equilateral triangle draw AD perpendicular BC, therefore in triangle ABD and triangle ADC, ABD और ADC में क्या देख रहे हो, यह इसके इक्वल है, A 90 डिग्री है, A 90 डिग्री है और A कॉमन है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। AB इज राइट एंगल, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। AB इज हाइपोटेनस AB इज इक्वल टू हाइपोटेनस AC गिवन, and AD is equal to AD common. Therefore, we can say that triangle ABD congruent triangle ADC by RHS criteria. RHS criteria से दोनों ट्रायंगल congruent हो गया, इसलिए क्या हो गया इसीलिए ट्रायंगल ABD एंगल यह एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, यह साइड इस साइड के बराबर हो गया। BD इज इक्वल टू हो गया DC एंड एंगल BAD इज इक्वल टू हो गया एंगल CAD। और चूंकि BAC 60 डिग्री का है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा एंगल 60 का होता है, तो टोटल 60 है और ये दोनों इक्वल हो गया, इसलिए एक कितना हो गया 60/2, यानी कि 30 डिग्री का एंगल बन गया। ये 30 डिग्री हो गया। अब हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू किसी भी एक ट्रायंगल से आसानी से निकाल सकेंगे। अब जैसे अब निकालना है, नाउ साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो साइन होता है किसका रेशियो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, BD हो गया। अब यह इसके इक्वल हो गया। सपोज दैट सब साइड A है, तो कितना होगा A/2। तो ये कितना होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि A/2 अब बाई हाइपोटेनस क्या हो गया A हो गया, मीन्स A/2 इंटू 1/A, कट के क्या बच गया 1/2। देख लीजिए चार्ट में साइन 30 डिग्री का, ऊपर देखिए चार्ट में साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस होता है किसका बेस एंड हाइपोटेनस का रेशियो। तो इसके लिए बेस कौन होगा AD। तो AD आपको निकाल लेना पड़ेगा।
पाइथागोरस का इस्तेमाल करके हम लोग AD निकाल लेंगे। यहाँ AD हम लोग निकाल लेते हैं। AD हम लोग निकाल लेते हैं। AD क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा √A² माइनस ए, मतलब AD हो जाएगा, AD परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। AD हो गया √AB² माइनस BD²। AB कितना है? A²। अब BD निकल गया A/2 का होल स्क्वायर, मीन्स A² माइनस A²/4 का √अंडर। तो कितना हो गया? 4 LCM हो गया, 4A² माइनस A² मीन्स √अंडर 3A²/4 बराबर कितना हो गया? √3/2 इंटू A। √3/2 इंटू A वैल्यू निकल गया किसका? AD का। अब cos 30 डिग्री निकालिए। तो cos 30 डिग्री B/H, 30 डिग्री के लिए B हो गया AD। तो AD का वैल्यू कितना निकला? AD हो गया और H हो गया AB। तो AD का वैल्यू कितना है? AD का वैल्यू निकल गया √3/2 A। अब बाई AB कितना है? A है, तो कितना हो गया? √3A/2 इंटू 1/A। A कट गया, √3/2। cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2। इसी तरह से tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो tan होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो इसके लिए परपेंडिकुलर A/2 और बेस हो गया √3A/2। तो कितना हो गया? A/2 इंटू 2/√3A। ये कट गया, 2 कट गया, 1/√3। tan 30 का वैल्यू निकल गया 1 में। इस तरह से हम cot sec और cosec का भी आसानी से निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे? ये 90 है और ये 30 है, तो दोनों मिलके 120 हो गया। तो और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सब एंगल ऐसे भी 60 का होता है, तो यह 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब इस एंगल के लिए sin 60, cos 60, tan 60, sec 60, cosec 60, cot 60 सारे का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ओके, दैट्स ऑल। अब आपका होमवर्क हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज 8.2 NCERT से। आप ही पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय।